नमस्कार। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर ने बवाल मचाया हुआ है। इस स्मार्ट मीटर की वजह से लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। यह एक सिर दर्द बन गया है। इस स्मार्ट मीटर को लोग तोड़ दे रहे हैं, फोड़ दे रहे हैं, उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। ऐसा स्थिति इस स्मार्ट मीटर ने लोगों को आखिर किया क्यों? क्योंकि जिस तरह से लगातार उनकी लाइनें कट जा रही हैं इस गर्मी में, ऊपर से ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का बिल आना, इस तरह की स्थितियाँ जिस तरह से लोग फेस कर रहे हैं, जिसके कारण ये कदम लोगों को उठाना पड़ रहा है। जिस तरह से जो बिजली विभाग है बिना किसी अनुमति के, बिना किसी पूर्व जानकारी के लोगों का जो पुराना वाला मीटर था उसे उखाड़ के नया स्मार्ट मीटर जिस तरह से लगाया गया है और कोई भी जानकारी नहीं दिया गया कि ये स्मार्ट मीटर किस तरह से काम करेगा, कितना खर्चा आएगा, क्या कैसे होगा, बस लगा दिया गया है। उसके बाद जब लोगों को पता चला कि ये स्मार्ट मीटर से इतनी दिक्कतें हो रही हैं तो लोगों ने निश्चय किया कि अब इस स्मार्ट मीटर की क्या ज़रूरत है जब हमें इतनी परेशानी होगा। क्योंकि अधिकांश जो स्मार्ट मीटर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्मार्ट मीटर की जानकारी उतना नहीं है और अधिक से अधिक जो है वो बहुत ही कम आय लोग वहाँ पे कमाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और जिस तरह से स्मार्ट मीटर का बिल आता है ज़्यादा से ज़्यादा, और बिल भरने के बाद भी लगातार जिस तरह से महीने में 2 से 3 बार लाइनें कट जाती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा परेशान हैं और इस स्मार्ट मीटर को तोड़ फोड़ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। खासकर महिलाएं जो हैं इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और ये बोल रही हैं कि हम जो 300-400 रुपये दिन का कमा रहे हैं, अगर हम स्मार्ट मीटर में महीने में 5-5, 6-6 हज़ार भरेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? हम क्या खाएंगे, क्या अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे? इस स्थिति को देखते हुए उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। इस स्मार्ट मीटर की वजह से जिस तरह से राजनीति भी तेज होने लगा है, क्योंकि 2027 में चुनाव है और इस चुनाव को मद्देनजर जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी योगी सरकार पे धावा बोल रही हैं और वो उनका कहना है कि आने वाले समय में यही जनता उन्हें सबक सिखाएगी। जिस तरह से जो विद्युत कंपनियां हैं उन्होंने अपनी मनमानी करके स्मार्ट मीटर लगाया है, क्योंकि भारत सरकार का जो 2003 का अधिनियम की धारा 47(5) है उसमें यह कहा गया है कि आप लोगों से पूछकर इस स्मार्ट मीटर को लगा सकते हैं, बिना पूछे आप नहीं लगा सकते हैं। और उन्हें ये चुनने का विकल्प है कि वो स्मार्ट मीटर लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे। पर जो विद्युत कंपनियां हैं वो ऐसा नहीं की, उन्होंने हर घर पे लगभग स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है और जिसका परिणाम ये हो रहा है कि लोगों को सरकार के प्रति ज़्यादा क्रोधित लोग नज़र आने लगे हैं, क्योंकि इस स्मार्ट मीटर की वजह से लोग परेशान हैं। कई कारण ऐसे हैं जो स्मार्ट मीटर ने लोगों को परेशान कर दिया है। पहला कारण ये है कि महीने में 2 से 3 बार बिजली कट जाना। रिचार्ज करने के बाद भी जिस तरह से, पैसा जमा करने के बाद भी जिस तरह से लोगों की बिजली बार बार कट जा रही है, जिससे काफ़ी परेशान हो जा रहे हैं। एक बार बिजली कट जा रही है, फिर पैसा जमा कर रहे हैं, फिर बिजली कट जा रही है, लोग इससे परेशान हो गए। लेकिन हम क्या करें क्या, क्योंकि आमदनी तो उतना नहीं है जितना इतना बिल आ जा रहा है। दूसरा कारण यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल आना। लोग जहाँ 1000-1200 महीने का भरते थे वहीं अब 5-5, 6-6 हज़ार रुपये महीने का भर रहे हैं और उन्हें ढंग से बिजली भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे काफ़ी परेशान है कि हम इतना कैसे बिजली का हर महीने बिल भर पाएंगे। इस स्मार्ट मीटर, लोगों को कहना है कि ये स्मार्ट मीटर गलत रीडिंग कर रहा है और इस स्मार्ट मीटर की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पुराना वाला स्मार्ट मीटर चाहिए। तीसरा कारण यह है कि जिस तरह से बिजली कट जाने के बाद लोग रिचार्ज कर रहे हैं, रिचार्ज होने के बाद भी 1-1 दिन तक बिजली नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश है कि उनका कहना है कि हम रिचार्ज कर रहे हैं, पैसा भी जमा कर रहे हैं, लेकिन हमें बिजली समय पे नहीं मिल पा रहा है और इस गर्मी में हम काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। यह भी एक कारण है, लोग इस स्मार्ट मीटर की वजह से काफ़ी परेशान हैं। चौथा कारण यह है कि जिस तरह से बिना पूर्व सूचना के उनका बिजली कभी भी काट दिया जाता था, चाहे वो रात के 12 से 1 बज रहे हों, चाहे भोर हो, चाहे दिन हो, कभी भी काट दिया जाता था और कोई भी सूचना नहीं दिया जाता था। इस वजह से भी लोगों में काफ़ी आक्रोश था। लेकिन अब सरकार ने कई कदम उठाए हैं इस तरह की दिक्कतों से राहत पहुंचाने के लिए। पहला उन्होंने जो कदम उठाया है, अस्थायी तौर पे स्मार्ट मीटर जो लग रहा था उसे रोक दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि अब जब तक इस बिजली का जो समस्या है इसका समाधान नहीं निकल जाता तब तक कोई भी स्मार्ट मीटर किसी भी घर में नहीं लगाया जाएगा।
दूसरा जो समाधान दिया गया है वो है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता हैं जो 1 किलोवाट तक बिजली यूज करते हैं, अगर उनका बैलेंस 0 हो जाता है तब पर भी उन्हें 1 महीने तक बिजली मिलता रहेगा। मतलब बैलेंस खत्म होने के बाद भी 1 महीने तक बिजली मिलता रहेगा और इस 1 महीने में वो कभी भी अपना बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, 1 महीने तक उनका बिजली नहीं कटेगा। तीसरा जो कदम उठाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो ये है कि 2 किलोवाट तक जो लोग यूज करते हैं बिजली, उनका बैलेंस अगर खत्म हो गया है तब पर भी उन्हें 3 दिनों तक बिजली मिलेगा, या वो जब तक 200 रुपये तक बिजली यूज ना कर लें तब तक उन्हें बिजली मिलता रहेगा। इस बीच वो कभी भी बिजली का बिल जमा करके अपना फिर से मीटर जो उनका बिजली है वो चालू करा सकते हैं। और चौथा जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है वो ये है कि जब बैलेंस खत्म होने लगेगा, जब रिचार्ज कराने का समय आएगा, तो जो उपभोक्ता हैं उन्हें 5 बार मैसेज आएगा कि आपका बैलेंस खत्म होने वाला है, आपका बिजली कटने वाला है। पहला मैसेज तब आएगा जब बैलेंस 30% बचेगा, दूसरा मैसेज तब आएगा जब बैलेंस 10% बचेगा, तीसरा मैसेज तब आएगा जब बैलेंस पूरी तरह खत्म हो जाएगा, चौथा मैसेज तब आएगा जब बिजली कटने वाला होगा और 5वां मैसेज तब आएगा जब बिजली कट जाएगा। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अगला कदम उठाया है वो ये है कि छुट्टी के समय, जिस दिन छुट्टी रहेगा, अगर रिचार्ज बैलेंस खत्म हो रहा है तब पर भी छुट्टी के दिन किसी भी हाल में बिजली नहीं कटेगा, चाहे वो छुट्टी रविवार का ही हो या किसी और त्यौहार का हो। इस तरह की कदम जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाए गए हैं ये एक राहत देने वाला काम है लोगों को। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 सदस्यीय समिति गठित की है कि वो इस स्मार्ट मीटर को जांच पड़ताल करें और ये पता करें कि ये रीडिंग सही करता है या नहीं, इसका परिणाम जो आ रहा है वो सही है या नहीं। इस तरह की चीज़ों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति गठित की है, जिसमें जो मुख्य जो इस समिति के सदस्य हैं पावर कॉरपोरेशन के निर्देशक GD द्विवेदी हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक रिसर्च एसोसिएशन के तेजस मिस्त्री हैं, उसके बाद IIT जो कानपुर के प्रोफेसर अंकुर शर्मा और प्रबोध वाजपेयी, ये 4 लोग हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि आप चेक करिए और बताइए कि क्या स्थिति है स्मार्ट मीटर का, क्या हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। 10 दिनों में रिपोर्ट देना था लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और इस स्मार्ट मीटर को हटा के जो पुराना वाला प्रीपेड मीटर था उसे लगाया जाए, जिससे लोगों को काफ़ी राहत हो, लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके, लोगों को लाइट मिलता रहे और जो उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया।